एक होम मेकर्स की आधी ज़िंदगी तो बस यही सुनने में निकल जाती है कि घर पर काम ही क्या रहते हैं, लेकिन एक होम मेकर्स ही जानती है कि घर पर कितने सारे छोटे बड़े काम होते हैं जिन्हें हम टाइम से पहले या टाइम पर करने की कोशिश करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आजकल की इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में ना तो किसी के पास इतना टाइम है कि पूरा दिन वो घर की क्लीनिंग में बिता सके और ना ही किसी के पास इतनी ताकत। छोटे छोटे काम ऐसे घर में बहुत सारे होते हैं जिन्हें हम टाइम पर करने की पूरी कोशिश करते हैं, और वही आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो घर के काम के साथ साथ छोटे बच्चों को संभालना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। घर की क्लीनिंग की बात करें तो उसकी जो साफ़ सफाई है उस पर हम होम मेकर्स का पूरा ध्यान रहता है, लेकिन घर के कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहां पर क्लीनिंग हर 15 दिन पे ज़रूर करनी चाहिए। जो बड़े बड़े सामान होते हैं जैसे अलमीरा हो गया या बड़ा सा रैक या फिर हमारा फ्रिज, उसे हटा करके एक बार ज़रूर साफ़ करना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे भी ऐसी डस्ट बैठ जाती है कि बाद में वो साफ़ करने से बिल्कुल भी नहीं हटती है। पूरी घर की क्लीनिंग एक बार में किसी के लिए पॉसिबल नहीं है और यह कोई भी नहीं कर पाता, लेकिन थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग अगर हम डेली बेसिस पे करते हैं तो हमारा घर क्लीन भी रहता है, ऑर्गेनाइज भी रहता है। घर की केयर के साथ साथ हमें आप पर भी ध्यान देना उतना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम ही अच्छा फील नहीं करेंगे तो फिर घर के किसी भी काम में हमारा मन नहीं लगेगा। लोगों की नज़र में घर के जो काम होते हैं बेसिक, वो घर की क्लीनिंग या फिर खाना बनाना या फिर कपड़े धोना ही होता है। इससे ज़्यादा घर में उन्हें कोई भी काम नज़र नहीं आता है। लेकिन अगर आज के ज़माने की बात करें तो घर की क्लीनिंग से लेकर कुकिंग तक के लिए ऐसे बहुत सारे मार्केट में अप्लायंस आ गए हैं जिससे हमारा काम जो है वो घंटों की जगह मिनटों में हो जाता है। अब इस मॉप की ही बात कर ले, इससे सफाई इतनी आसान हो जाती है कि अब तो पोछा लगाने में भी टाइम नहीं लगता है और इसे एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना भी बहुत ईजी है। वैसे ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं मिलता है, तो घर के लिए हम जब भी कुछ खरीदें तो सोच समझ कर खरीदना चाहिए, क्योंकि पैसे हम एक बार ही इन्वेस्ट करते हैं और बार बार चीज़ों को खरीद करके सिर्फ घर में भरने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी चीज़ आप अपने घर के लिए खरीदें, चाहे वो ऑर्गेनाइज़र हो या फिर कोई भी अप्लायंस, तो अच्छी तरीके से चेक करके ख़रीदें और उसकी लॉन्ग लास्टिंग भी ज़रूर चेक कर लें। मुझे इस मॉप से पोछा लगाने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि इसका हैंडल जो है वो आराम से हम एक्सटेंड कर सकते हैं और कोने कोने की ये बहुत अच्छी तरीके से सफाई भी करता है। यह जो मॉप है यह माइक्रोफाइबर का बना होता है, तो पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब करता है और रिंस करने के बाद बहुत जल्दी ये सूख भी जाता है। और घर में अगर आप पोछा इससे करते हैं तो मिनटों में आपका फर्श भी सूख जाता है। जब भी मैं पोछा लगाती हूँ तो इसे क्लीन करने के बाद थोड़ी देर धूप में रख देती हूँ। जो भी एक्स्ट्रा वाटर होता है मैं यहाँ से निकाल देती हूँ, और जिससे हम पोछा लगाते हैं उसको भी मैं अच्छे से धो करके थोड़ी देर के लिए धूप में ज़रूर रख देती हूँ। अगर धूप नहीं भी रहती है तो फिर मैं उसको बाहर हवा में रख देती हूँ, तो वो बहुत ही आसानी से सूख जाता है। क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी गीला रहेगा या फिर आप इसको ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पे हवा पानी या धूप बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर इसमें से एक गंदी सी स्मेल भी आएगी, और उससे अगर आप पोछा लगाएंगे तो आपके घर में भी वो स्मेल फैल जाएगी। तो ज़रूरी है कि पोछा लगाने के बाद आप इसको अच्छे से ड्राई कर दें। अगर आपके घर में धूप नहीं भी आती है तो भी आप इसे हवा में रखेंगे तो दिन भर में ये आसानी से सूख जाता है। घर के जो बेसिक काम है उसके अलावा हमारे पास बाहर के भी बहुत सारे काम होते हैं। जैसे बाहर यह गार्डन है तो इसकी भी क्लीनिंग ज़रूरी है, तो टाइम टू टाइम मैं इसकी भी क्लीनिंग करवा देती हूँ। जो भी पेड़ पौधे बढ़ जाते हैं उनकी कटिंग छटिंग भी हमें ही देखनी होती है। और ये देखिए, मैंने आम के पेड़ में यहाँ पर मेडिसिन डाला था, उसके बाद आम इसमें कितनी अच्छी तरीके से ग्रो कर गए हैं। सुबह का जो टाइम होता है ना दोस्तों, वो बिल्कुल भाग दौड़ वाला होता है, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस भेजना होता है, बच्चे को स्कूल भेजना होता है, और मेरे पास तो छोटा बेबी भी है, तो साथ साथ इसकी भी केयर करना सुबह के टाइम पर बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। जब सभी लोग चले जाते हैं तब मैं इसको एक बार तेल से मालिश कर देती हूँ, और अभी मैं इसको जाफ़र घिस के खिला रही हूँ, क्योंकि अभी वेदर थोड़ा सा चेंज हुआ है तो इसे अभी सर्दी भी हो गई है और थोड़ी थोड़ी खांसी भी हो गई है। छोटे बच्चे को अगर हम जाफ़र इस तरीके से खिलाते हैं तो फिर उनमें सर्दी खांसी की समस्या बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती है।
हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद और श्रेया के स्कूल जाने के बाद मेरा जो पूरा टाइम है इसी के ऊपर रहता है। इसको मैंने अभी जाफ़र खिला दिया, अब मैं इसको सेरेलैक भी खिलाऊंगी। उसके बाद मैं इसे नहलाने के लिए ले जाऊंगी। चलो नहाने। नहीं नहाने चलो। चलो नहाने। छोटे बच्चे अगर घर में रहते हैं तो घर के काम के साथ साथ उनका भी हमें प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है। अभी मैंने इसको नहला दिया है, अब मैं इसे खेलने के लिए बेड पर छोड़ दूंगी और तब तक मैं घर के जो सारे काम हैं वो निपटा लूँगी। छोटे बच्चे घर में होते हैं ना, तो फिर क्लीनिंग भी हमारे लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है या फिर घर के काम थोड़े हमारे लिए मुश्किल हो ही जाते हैं। लेकिन अगर हम अपनी सूझबूझ के साथ या फिर थोड़ी सी पेशेंस के साथ अगर इसे हम करेंगे तो ये सारे काम भी हमारे लिए बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे और कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब बच्चे सो जाते हैं, उनके सोने के बाद आप घर की डस्टिंग कर सकते हैं या फिर कुकिंग कर सकते हैं या फिर घर को थोड़ा ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। या फिर बच्चे जब किसी काम में बिज़ी रहते हैं तो फिर आप अपना एक्स्ट्रा जो काम है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने भी अपने घर के कामों को इस तरीके से मैनेज करके रखा है कि मुझे कभी भी कुकिंग के टाइम पर या क्लीनिंग के टाइम पर इसको लेकर के कभी परेशानी नहीं होती है। और धीरे धीरे बच्चे समझ भी जाते हैं और फिर वो हमें तंग करना भी छोड़ देते हैं। एक होम मेकर्स जब माँ बनती है तो उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती है। घर की जिम्मेदारी तो होती ही है, साथ साथ बच्चे का भी उन्हें बखूबी ध्यान रखना होता है। आज घर के बाहर लॉन में भी थोड़ी साफ़ सफाई का काम चल रहा है तो उसे भी टाइम टू टाइम देखना पड़ता है। अभी मैंने इसको खेलने के लिए बाहर छोड़ दिया है तो बाहर जो ग्रास की कटिंग हो रही है उसमें ये देखने में बिज़ी हो गया है। और फिर अचानक मौसम ने करवट ली और घनघोर बारिश यहाँ पर स्टार्ट हो गई। चूँकि अभी दोपहर का मौसम है तो बाहर तो जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और घर पे अभी मेरा बेबी जो है वो सोया हुआ है। तो कुछ ऐसे काम हैं जो पेंडिंग रहते हैं जिन्हें हम टाइम ना मिलने के कारण ना कर पाते हैं, तो इस टाइम को बेस्ट समझकर अभी वो हम कर सकते हैं ताकि बेटू भी मेरा डिस्टर्ब ना हो और मेरे जो घर के काम है वो भी कंप्लीट हो जाए। क्योंकि अभी मैं किचन में लंच बना रही हूँ तो लंच बनाने के साथ साथ थोड़ा बहुत जो बीच में टाइम मिलता है तो इस तरीके से मैं किसी ड्रॉवर को क्लीन कर लेती हूँ, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। अगर हम टाइम टू टाइम इस तरीके से किसी छोटी सी जगह की भी क्लीनिंग करते हैं या फिर डस्टिंग करते हैं तो वो जगह क्लीन हो जाती है, ऑर्गेनाइज हो जाती है और साथ के साथ डीक्लटर भी हो जाती है। क्योंकि रोज़ वाली जो डेली लाइफ है हमारी उसमें इतना टाइम हमारे पास नहीं रहता है कि हम प्रॉपर तरीके से हर चीज़ की क्लीनिंग करें। तो आप एक रूटीन बना सकते हैं, वीकली, मंथली या फिर डेली डस्टिंग आप कीजिए और वीकली एक रूटीन बना लीजिए कि आज मुझे इस जगह को क्लीन करना है। कोई बड़ा सा एरिया ले लीजिए या तो अपने किचन की या फिर अपने कमरे की डीप क्लीनिंग ही कर लीजिए। तो ऐसे अगर आप काम को स्टेप बाय स्टेप करके चलेंगे तो आपका घर ना कहीं से भी गंदा नहीं दिखेगा और हर टाइम ऑर्गेनाइज रहेगा। मेरी भी यही कोशिश रहती है कि मैं अपने काम को स्टेप बाय स्टेप करूं। मैं कहीं पर नोट करके तो नहीं रखती कि हाँ आज मुझे किस टाइम पर कौन सा काम करना है, लेकिन हाँ इस बात का ध्यान जरूर रखती हूँ कि आज मुझे डस्टिंग के साथ साथ या फिर डेली रूटीन वाले काम के साथ कौन कौन से एक्स्ट्रा काम को करना है। अगर हमारे काम का एक शेड्यूल रहता है, एक रूटीन रहता है तो फिर हमें काम करने में भी आसानी होती है और हमारे काम भी है ना बहुत जल्दी से कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको घर की क्लीनिंग या डस्टिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो इस टाइम पर आप अपना कोई फेवरेट म्यूजिक सुन सकते हैं या फिर किसी से बात कर सकते हैं, तो फिर आपके घर के काम है वो फटाफट से कंप्लीट हो जाएंगे। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मैं मधु अपने इस वीडियो कहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।